हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, या तो ट्रेडिंग टेक्निक्स के अंदर में अगर आप ट्रायंगल को किस तरह से ट्रायंगल ब्रेकआउट को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, या किस तरह से हमें चैनल के अंदर काम करना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अपने आप को इसी तरह से अपडेट रखने के लिए और नई नई चीज़ें को सीखते रहने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के से। और इंडिया विक्स में हमने कल के वीडियो में भी क्लियर कट बात किया कि अगर 30 के नीचे जाएगा इंडिया विक्स तो एक रैली देखने को मिलेगी। हमने बनाया हाई कहाँ पे, आज के दिन में 32.02 एंड जो लो पॉइंट्स है वो 28.86। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है हमारे 31 के ऊपर हुई है, 31.27 पे हुई है, बट इसके बावजूद आज के दिन में हमें मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिली है। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। सो दोस्तों, अगर निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 ने 285 पॉइंट्स का गेन किया आज दिन भर के अंदर में एंड क्लोजिंग दी है 9314 पे। कल के वीडियो में बात करते समय ऑप्शन चेन के अंदर में हमने ये बात किया था कि 9200 तोड़ना मुश्किल है, या इस एक्सपायरी के अंदर में 9200 टूटते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन आज की जो क्लोजिंग आई है वो 9314 पे आई है। क्यों हुआ ऐसा, इसके बारे में हम ऑप्शन चेन के ऊपर में डिटेल में बात करेंगे। सो ओपनिंग हुई है 9082 पे, लो बनाया 9004 पे एंड हाई बनाया 9334 पे। कितने पॉइंट्स का मूव हुआ है, तो लगभग 330 पॉइंट्स का मूव देखने को हमें मिला हुआ है। बैंक निफ्टी 1270 पॉइंट्स के गेन के साथ में 18,710 पे क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी ने। सो 18,700 इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके आसपास में जाते हुए काम करते हुए नजर आ रहा है। 18,874 का हाई बनाया है, 17,603 की ओपनिंग हुई थी और लो बनाया 17,560 का। सो कितना लो बना है, बहुत ही कम, 43 पॉइंट्स का लो बनते हुए नजर आया हुआ है। कितना स्विंग हुआ अगर हम देखें तो लगभग 1314 पॉइंट्स का स्विंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला हुआ है। सो काफ़ी मजबूत, अगर देखें आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफ़ी मजबूत पॉइंट गेन हुआ है आज के दिन में। लेकिन चार्ट के ऊपर में क्या किस तरह का कैंडल बना उसके बारे में भी बात करेंगे, बट चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के दिन में हमने क्या ट्रेड लिया था और मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे कौन सा ट्रेड शेयर किया था। सो मॉर्निंग के अंदर में बैंक निफ्टी के अंदर में इतना कुछ खास मूव नज़र नहीं आ रहा था। सो मैंने मेरा एक ट्रेड जो मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में लिया हुआ था उसे मैंने शेयर किया। हमने ट्रेड जो लिया था या मैंने जब शेयर किया था, इट वाज अराउंड 543, वेंट अप टिल 565 एंड फिर 555 पे आके इसमें क्लोजिंग दी हुई है। लगभग 20 पॉइंट्स यहाँ पे हमने बुक किए हुए हैं। उसके बाद में बैंक निफ्टी के अंदर में जब मूवमेंट चालू हुआ, सो मैंने बैंक निफ्टी के अंदर में 17,800 बाई किया था और मैंने इसे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया। मैंने बाई किया था 180 रुपीज़ में, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था एंड जब मैंने इसे शेयर किया तो मैंने बाई किया था 280 रुपीज़ के आसपास में। आई फील, जस्ट लेट मी शो दिस। सो मैंने 185 में बाई किया था इनफैक्ट, एंड जब मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया तो 224 के आसपास में चल रहा था। उसके बाद में भी एक बार थोड़ा सा ठहराव आया, लेकिन फिर से ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी फिर से मूवमेंट देने वाला है, तो वो भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया एंड आफ्टर दैट वी सॉ अ गुड फैंटास्टिक रैली। एंड यहाँ पे जो मैंने बाय किया था, मैं आपको आगे बताता हूँ, जो मैंने बाय किया था यहाँ पे 185 में बाय किया था और 693 के अंदर में मेरा TSL हिट हुआ, जबकि 1000 रुपीज़ के ऊपर गया था। सो 693 में मेरा TSL हिट हुआ एंड मैंने टोटल जो है 50,800 रुपीज़ मैंने इससे आज के दिन में बनाए हुए हैं। सो दोस्तों, होता यह है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं मेरा
व्यू शेयर करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। ये लगभग 9:30 से 10 o'clock के बीच में, और अगर पॉसिबल होता है तो एक दो ट्रेड भी मैं मेरा शेयर करता हूँ यहाँ पे। सो अभी तक का अगर हम परफॉर्मेंस देखें, मई मंथ का परफॉर्मेंस देखें, सो जो एक्यूरेसी है लगभग 72% के आसपास में है। रिटर्न अभी तक 86.93 का हमने कमा लिया हुआ है, और टोटल जो बेनिफिट कमाया हुआ है वो 1,04,320 का है। सेम वे अप्रैल के अंदर में जो हमें रिटर्न्स देखने को मिले थे, दैट रिटर्न वाज लगभग इससे 100% ज़्यादा थे, 185% के थे, तो 1,30,650 का वहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया हुआ था। सो यहाँ पे परसेंटेज कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने 2-3 सेल कॉल दिया था जिसके मार्जिन ज़्यादा थे। सो जो 1,20,000 पे मैं इसको 86.93 कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक और हमने ट्रेड ले रखा हुआ है जहाँ पे अपडेट नहीं किया हुआ है, 8,900 8,500 स्ट्रैटेजी हमने निफ्टी में ली, लेकिन यहाँ पे लगभग लॉस होता हुआ ही नजर आ रहा है, जो कल के दिन में अपडेट कर देंगे। सो दोस्तों, ये बात हो गई हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, और ये बात हो गई हमारे आज के ट्रेड्स के बारे में, और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी 50 है, अब बैंक निफ्टी ने किस हिसाब से परफॉर्म किया है। बट प्रायर टू दैट, संडे को एक मैंने वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने 5 स्टॉक के बारे में बात किया था कि ये 5 स्टॉक काम करते हुए नजर आएंगे, ये 5 स्टॉक जो है इस वीक के अंदर में परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। उनमें से 2 स्टॉक ने ऑलरेडी बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया है, अब बाकी बचे 3 स्टॉक आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 2 दिन के अंदर में ये 3 स्टॉक्स के अंदर में भी मूवमेंट देखने को हमें मिल जावे। चलिए निफ्टी 50 बैंक निफ्टी पे चलते हैं। सो दोस्तों, निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो पहले टेक्निकल चार्ट एक बार देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। आज निफ्टी ने शुरुआत तो की, शुरुआत में जो कैंडल बना वो थोड़ा सा वीक कैंडल बना, लेकिन जो ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन को जो 20 मई और 22 मई को जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया गया था उस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करते हुए नीचे गए, पर वहां से बाइंग हमें प्रेशर नजर आया और हमने बाइंग वहां से बढ़िया किया। ये बढ़िया बाय के अंदर में रिजल्ट क्या हुआ, नेक्स्ट जो ट्रेंड लाइन थी उस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ गए, और जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस लाइन काफ़ी दिन से पुराना है, 13 मई ऑलमोस्ट, अब देखिए 13 मई का ये रेजिस्टेंस लाइन है। इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास में जाके हमने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो आज की पूरे दिन की रैली जो है, ये रैली मॉर्निंग से ही बाय में दिख रही थी, थोड़ा सा हमने सपोर्ट लेने की कोशिश की, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस होने की कोशिश हुई थी, लेकिन रिट्रेस नहीं होते हुए हमने पूरा का पूरा बढ़िया आज के दिन में मूवमेंट दिखा हुआ है। अगर डेली कैंडल देखें तो डेली कैंडल के अंदर में लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आया, जो कि पिछले 3 दिन से हमें छोटी बॉडी नजर आ रही थी, लेकिन लॉन्ग कैंडल बनते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमने ऊपर की तरफ 2-3 रेजिस्टेंस को तोड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस 9130 की हम बात कर लें, 9286 की बात कर लें, इन रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ गए हैं। अब हम आ गए हैं जिस जोन में, यहाँ पे हमने काफ़ी समय बिताया हुआ है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ इस जोन की। इस जोन के अंदर में हमने काफ़ी समय बिताया और उस जोन के अंदर में हम आ गए हैं। सो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फिर से इंपॉर्टेंट बन जाएगा, और फिर से जो 500 का लेवल है वो हमारे लिए काम करते हुए नजर आएगा। सो अब रेजिस्टेंस कहाँ है? नाउ यू विल सी रेजिस्टेंस अराउंड 9377 के आसपास में रेजिस्टेंस मिलेगा। ऊपर की तरफ 9500 से 9534 के लेवल के ऊपर में रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड 9583 पे रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी 9600 तक रेजिस्टेंस क्लियर कट दिख रहा है। सपोर्ट कहाँ होगा? पहला सपोर्ट आपको नीचे 9317 पे मिलेगा। इसे तोड़ते हैं तो नीचे की तरफ आते समय हम लगभग 9130 एंड एक और आपके लिए सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। सो 9234, लेट्स से 9250 के आसपास में भी आपको एक बार सपोर्ट मिलेगा। हमने जो अभी इसके पहले काम किया हुआ था 9200 से लेके 9500 के रेंज में हम काफ़ी दिन तक फंसे हुए थे, वो रेंज फिर से एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड चांसेस बनते हैं कि हम 9200 से 9500 के अंदर फिर से काम करते हुए नजर आवे। ये बात हो गई निफ्टी की। निफ्टी का देख लेते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन सजेस्ट कर रहा है, और ऑप्शन चेन में कल हमने बोला था निफ्टी 9200 तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। सो आज ऐसा क्या हुआ कि 9200 टूटा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज हमने जो क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग इज अराउंड 9314। सो 9300 जो होगा वो एट द मनी होगा, 9300 हमारा एट द मनी है, एंड पोजीशन देखिए 19,64,000 की पुट साइड में एंड 15,70,000 की आपको कॉल साइड में दिखाई दे रही है। जो रीजन था वो रीजन बहुत ही क्लियर है, यहाँ से 15 लाख, 19 लाख, 9,60,000, यानी अगर मैं इसे जस्ट इसे ही मिक्स करूँ, इसे देखूँ
सो लगभग लगभग आपका 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ ये 3 लेवल पे 9000, 9100, 9200 पे नजर आया हुआ है। सो सिंस यहाँ पे अनवाइंडिंग चालू हुई, बिकॉज ऑफ दैट मार्केट ऊपर जाता हुआ चालू होगा। एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ देखिए 12,33,000, 12,84,000 एंड 14,11,000 मीनिंगफुल राइटिंग हमें 9000, 9001 एंड 9200 पे देखने को मिली हुई है। मैं नॉर्मली अपने वीडियोस में ऐसा बोलता हूँ कि जो हम ऑप्शन चेन चेक करते हैं, ये ऑप्शन चेन उस दिन की एक्टिविटी के बारे में बताता है। कल क्या होगा ये अगर आपको प्रॉपर्ली चेक करना है तो आपको यहाँ पे नज़र रखना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आप नज़र रखेंगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सो अभी फिलहाल देखें आज के दिन में अच्छी राइटिंग हमें इन चारों लाइन पे अच्छी राइटिंग हमें देखने को मिली हुई है। अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है ओटीएम के अंदर, ओटीएम कॉल के अंदर अनवाइंडिंग है, एंड साथ में पोजीशंस भी कम होते हुए हर जगह पे या कम एडिशन होते हुए नजर आ रहा है, लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेन रीजन था 9200 टूटने का। सो अब पॉसिबिलिटी क्या है, मुझे लग रहा है 9200 से 9500 के बीच में फंसते हुए नजर आ सकते हैं, जो अब नया रेंज निकल के आ रहा है 9200 से 9500 का निकल के आ रहा है। नीचे की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली 9000 एंड देन 9500 ये रेंज हमारे सामने नजर आएगा। बैंक निफ्टी कल के दिन में काम करते हुए नजर आ सकता है। इनफैक्ट अगर कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला तो ये जिस तरह से हम कुछ दिनों से उस रेंज में फंसे हुए थे, शायद हम फिर से उस रेंज में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। दिस इज अबाउट दी निफ्टी। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, ट्रेंड लाइन जैसा आपको मालूम है मैं ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, उनके हिसाब से ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। सो ट्रेंड लाइन के बारे में बात करें तो आज का मैंने जो कॉल लिया था वो उस ट्रेंड लाइन के चलते ही लिया हुआ था। आज 27 को हमने सपोर्ट, ये देखिए सपोर्ट लाइन पहले से ड्रॉ की गई सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेके हम ऊपर की तरफ गए, और ये एक ऐसा टाइम था जहां पे हमने बाउंस करना चालू किया, और मैंने मैसेज डाला था कि निफ्टी माफ करिएगा बैंक निफ्टी फिर से ट्रेड करने लायक बन रहा है, ट्रेडेबल पोजीशन में जा रहा है। रीजन क्या था, ये देखिए 1 2 3 ये सपोर्ट ऑलरेडी यहां पे लिया हुआ था और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से चांसेस था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखे। इसने रेजिस्टेंस का काम भी अच्छा किया हुआ था। सो बिकॉज ऑफ दैट ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली हुई है उसकी वजह से। ये तो मॉर्निंग की हमारी बात हो गई। अब 11:30 का क्या हुआ, 11:30 में भी आपको सेम स्टोरी देखने को मिलेगी। हमने ऑलरेडी एक बार, दो बार और एक बार वहाँ से रैली की हुई थी। सो बिकॉज ऑफ दैट ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हुए नजर आया, और मार्केट यहाँ से रैली करके बढ़िया ऊपर गया। ऊपर जाते समय जो दो ट्रेंड लाइन बने थे उन दोनों ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए मार्केट ऊपर गया है, एंड जो रेजिस्टेंस पॉइंट है लगभग 19,868 के आसपास में है, वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे हुए हैं। कल के दिन में देखना है कि हम किस रेंज में काम करते हुए नजर आए। जो डेली कैंडल पे जो कैंडल बना है डेली चार्ट के ऊपर में, वो इक्विवेलेंट मैं बोलूँगा, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। जिस हिसाब से हम गिरे थे उसी हिसाब से आज हमने रिकवरी की हुई है। ऑलमोस्ट यू शेप रिकवरी, यू कैन से ऑलमोस्ट यू शेप रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये यू शेप यहीं पे खत्म होता हुआ भी नजर आ सकता है। रीजन क्या है, ये देखिए नीचे डबल हमने ये जो पैरेलल लाइन हमने खींच रखी, यहाँ से सपोर्ट मिला और ऊपर की तरफ यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस मिला हुआ है। अब जो आने वाला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में काम करते हुए नजर आएगा ऊपर की तरफ, वो 18,762 होगा। 19,000 पे बट ऑब्वियस है, साइकोलॉजिकल लेवल आपको मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पे। 19,160 एंड देन 19,545 के आसपास में आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। नीचे की तरफ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा जो कि 18,300 और 18,200 के बीच का है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा। अगर इसके पास में आसपास में आते हुए दिखे तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। एक बार ऑलरेडी हम वहाँ से आके बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने देखी हुई थी, अच्छा खासा रिट्रेस करके अच्छा खासा हमने रिवर्स किया था प्राइजेस के अंदर में। सेम अगर 19,300 18,300 के आसपास में अगर आते हुए हम नजर आते हैं तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक बार बाई करके काम किया जा सकता है विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 18,150। उसके नीचे अगर तोड़े, जिसके चांसेस कम है, अगर तोड़े तो 17,700 18,000 ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएगा। सो ये हो गया बात बैंक निफ्टी का चार्ट के ऊपर में। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से काम कर रहा है, उसे भी देख लेते हैं एक बार। हमने क्लोजिंग दी है 18,710 पे, सो 18,700 विल बी माई एट द मनी। 1,48,460 कॉल साइड में, 40,020 मुझे पुट साइड में नज़र आ रहा है। अगर मैं पोजीशन देखूं तो यहाँ पे मुझे लॉन्ग्स बनते हुए ही नज़र आए हुए हैं, जबकि बढ़िया शॉर्ट्स ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें
पुट साइड के अंदर में। सो इफ़ यू लुक एट दिस 10,000, 25,000, 52,000, 13,000 एंड यहाँ पे आप देखिए 3 लाख, 1,42,000, 1,37,000, ऑलमोस्ट 2 लाख, 1,35,600, 2 लाख 1, 2 लाख 80, 1,76,000 बढ़िया एडिशन देखने को हमें मिल रहा है इस साइड में। ये रीज़न मार्केट ऊपर जाने का था एंड अभी ये फिलहाल के टाइम पे अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर मार्केट नीचे जाने की तैयारी करता है और अगर आपको ना 18,300 के आसपास में दिखता है तो एक बार आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए। ये पोजीशन पे अगर अनवाइंडिंग होते हुए नज़र आ रहा है या अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग होते हुए नज़र आ रहा है तो एक बार हम चांस ले सकते हैं बाइंग का 18,300 के आसपास में। रेजिस्टेंस क्या नज़र हो सकता है या लेवल क्या हो सकता है? फिलहाल जो लेवल जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है दैट इज 6,42,000 का 19,000 पे है एंड जो हमें पुट साइड में नज़र आ रहा है वो 18,000 पे है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। अब हुआ ये है कि लास्ट 3 वीक से हर वेडनेसडे को मार्केट रैली करता है और थर्सडे के दिन एक्सपायरी के दिन मार्केट छोटे से रेंज में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन में जो हमें रेंज नज़र आ रहा है वो 18,000 से लेके माफ़ करेगा 19,000 से लेके नीचे की तरफ 18,000 का यानी 1,000 पॉइंट का। तो क्या मार्केट 1,000 पॉइंट के अंदर में काम करते हुए नजर आएगा? मुझे लग रहा है 18,500 से लेके 19,000 के बीच में काम करते हुए कल के दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी देखा जा सकता है। 19,000 टू 18,000 पॉसिबल नहीं है बट ये टाइट रेंज है 18,500 से 19,000 इसके बीच में काम करते हुए कल बैंक निफ्टी हमें नजर आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली व्यू मिलता रहे, लेबल्स मिलते रहें और अनबायस्ड व्यू मिलता रहे बेसिकली। इसके अलावा जैसा मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज डाला हुआ था कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 7 जून से चालू होने वाले हैं, 7 जून से हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो अगर आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए सो आप हमारे ईमेल आईडी के ऊपर में विच इज़ ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर में smarttradersclub@gmail.com उसके ऊपर में आप हमें इंक्वायरी के लिए मेल डाल सकते हैं। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला दिन आपका बढ़िया हो, कल के दिन में आप ज़ोरदार पैसे कमाएं। गुड नाइट।